नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और देखते हैं आज के मार्केट की तस्वीर क्या बनी, क्योंकि कल का मार्केट तो एक होप ट्रेड था, एक होप जगी थी और उस पर उस मार्केट ने अच्छा एक रिएक्शन दिखाया। लेकिन आज यानी मंगलवार जनवरी 13 को क्या हुआ, तो जनवरी 13 को तस्वीर बिल्कुल उलट गई। अगर आप कल का दिन हटा दें मार्केट से, तो कंटिन्यूएशन में आपको दिखेगा कि सोमवार के बाद कंटिन्यूएशन में आया, क्योंकि एग्जैक्टली वैसी ही पिक्चर आज पेंट हो रही थी। जो कल खबर आई थी कि सर्जियो गौर ने कहा कि ट्रेड टॉक्स फिर से होने वाली हैं आज के लिए, अभी तक पता नहीं क्या हुआ उसमें। तो उसके बाद मार्केट में बेहतरीन रिकवरी दिन में 11:15 बजे से आई थी। लेकिन आज बिल्कुल उसके उलट था, ओपनिंग से ही मार्केट वीक होने लगा था। लेकिन अंत में आपके सामने है कि निफ्टी 58 पॉइंट्स वीकनेस के साथ 25,732 पे बंद हुआ। अच्छा था कि उसने कल का लो नहीं देखा और क्लोजिंग भी उसने थोड़ी बेटर यहाँ पे की। लेकिन आगे समझेंगे कि क्या वाकई बेटर है। निफ्टी 500 में भी थोड़ी सी वीकनेस थी, लेकिन निफ्टी बैंक ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई, थोड़ी सी मजबूती आई। और मिड कैप फ्लैट से कह सकते हैं 25-30 पॉइंट नीचे, लेकिन स्मॉल कैप में ग्रीनरी थी। तो क्या इससे समझा जाए, क्या मार्केट वाकई कल वाली स्टोरी को आगे बढ़ा रहा था या सोमवार वाली स्टोरी को आगे बढ़ा रहा था? ये आगे वाले आने नंबर से आपको पता चलेगा। ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने। खुलते ही तेज मार्केट नीचे आया, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखाई या फ्लैट होने की कोशिश की, लेकिन 11:30 12:15 एग्जैक्टली उसी टाइम से फिर से धड़ाम से मार्केट नीचे गिरा। और उसके बाद फिर लगातार डाउनवर्ड बनता रहा। 2:30 बजे तक मार्केट ने काफी वीकनेस दिखाई, लगभग 150 पॉइंट तक कमजोर हो गया था। लेकिन 2:30 बजे के बाद से हल्की सी रिकवरी आई और फिर ऊपर नीचे होते होते फाइनली 60 पॉइंट के आसपास नीचे बंद हुआ। तो कल जो होप ट्रेड बिल्ड हुआ था, वो ट्रेड आज छूमंतर हो गया, वो ट्रेड खत्म हो गया। और कल जिस लार्ज कैप की रैली की वजह से हुआ था, आज वो लार्ज कैप रैली कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसमें वो दम, वो स्टीम नहीं था। मिड और स्मॉल कैप ने कल आधी रिकवरी की थी, आज वो लगभग उसी के आसपास थे, नीचे गए थे लेकिन फिर से उसी लेवल पे आए। उसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिकवरी कल के लेवल से नहीं हुई, लेकिन वो उसी लेवल के आसपास कह सकते हैं आप ट्रेड करते रहे। अगेन देखिए, आप इस पूरे चार्ट में आपको एक स्टॉक स्टैंड आउट होता हुआ दिख रहा है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में वही कहानी रिपीट हुई जो कल फर्स्ट हाफ में 12 बजे से पहले रिपीट हो रही थी। एग्जैक्टली 47 पॉइंट उसने मार्केट को नीचे खींचा। अगर मैं ये कहूं कि रिलायंस ही मार्केट को ड्रैग करने में लीड कर रहा है, तो गलत नहीं होगा। उसने जब तेजी की थी तब भी लीड किया था और अब मंदी में भी वही लीड करता हुआ दिख रहा। तो ऊपर कौन ले जाने में मददगार था? आईसीआईसीआई बैंक। इसलिए हमने कहा कि अगर 20 से मंगलवार निकाल लें हम और सोमवार से इसको कंटिन्यूएशन में सीधे बुधवार को आए, तो आपको सेम तस्वीर दिखेगी कि आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट कर रहा है, आरआईएल नीचे खींच रहा है, एलएनटी नीचे खींच रहा है, भारती नीचे खींच रहा है। मदद कहां से मिल रही? आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई। इटर्नल में चूंकि एक न्यूज थी, उसकी वजह से थोड़ा सा आया कि रिबैलेंसिंग से कुछ फ्लो आ सकता है। ओएनजीसी आउट ऑफ द ब्लू, क्योंकि कच्चे तेल में मूवमेंट आया 64 तक गया, तो इसलिए थोड़ी सी तेजी आई। और टीसीएस, कल हमने डिस्कस किया था कि टीसीएस के रिजल्ट में कुछ खास नहीं है डिस्कस करने लायक, तो इसलिए, और मार्केट में स्टॉक चला भी नहीं है, तो मार्केट ने उसको वैसा ही लिया एग्जैक्टली। मतलब थोड़ा सा फ्लैट सा बंद हुआ, 5-6 पॉइंट का मूवमेंट वहां पे भी देखने को मिला। लेकिन जब आप राइट साइड में देखते हैं तो रिलायंस ने ड्रैग किया मार्केट को, जबकि रिलायंस की इन तमाम खबरों का क्लैरिफिकेशन ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन वो खबर जो एक आई थी, जब ट्रंप ने कहा था कि हम रशियन ऑयल खरीदने वाली देशों पे और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, वहां से जो करेक्शन शुरू हुआ था, स्टॉक उससे उबर नहीं पा रहा है, लगातार प्रेशर बना हुआ है। कल वो एक होप ट्रेड हुआ तो उसने उतनी ही रिकवरी की थी जितना नीचे गया था, लेकिन आज फिर एग्जैक्टली 47 पॉइंट नीचे ड्रैग करके गया। तो ड्रैगर में रिलायंस का ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, और चूंकि हैवी वेट है, ये सबसे बड़ा स्टॉक है, सबसे बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, तो उसकी वजह से ये प्रेशर फिर क्रॉस होगा। एक खास बात दोस्तों और मार्केट में देखने को मिल रही है, लार्ज कैप गुड क्वालिटी स्टॉक्स में तगड़ी बिकवाली है। आप आरआईएल देखिए, एलएनटी देखिए, भारती देखिए, आईटीसी देखिए, समय समय पर उधर से घूम के
आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितने भी गुड क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहां पे बिकवाली है। कल वहीं पे रिकवरी भी आई थी क्योंकि वहीं बिकवाली थी और आज फिर वही कंटिन्यूएशन में हुआ। तो लार्ज कैप स्टॉक्स गिरने के मामले में मिड और स्मॉल को आउट परफॉर्म कर रहे हैं सेंटिमेंट वाइज, अगर आप इसको ध्यान से समझें। ये आरआईएल का चार्ट है, 1453 पे जाके इसने क्लोजिंग दी है और आप देखिए सुबह से जो वीकनेस थी वो आखिरी घंटे में एडजस्टेड क्लोजिंग में आपको दिख रहा है, अदरवाइज एकदम नीचे जाके बंद हुआ। आखिरी में अगर आप देखिए जहां से हरी लाइन उठना शुरू हुई थी वहां पे पहले धड़ 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 4 कैंडल रेड के आपको दिखेंगे, फिर एडजस्टेड प्राइस पे आ गया। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आरआईएल ने काफी लोज बनाए। अब देखिए एडवांस डिक्लाइन में क्या हुआ भाई, आज 19 शेयर ठीक ठाक थे, 31 शेयर कमजोर थे लार्ज कैप। निफ्टी बैंक 50-50, 6 इधर 6 उधर, 2 फ्लैट। 500 में 50-50। कल भी आपने देखा होगा कि जो लार्जर इंडेक्स था 500 का उसमें भी गिरने वाले लगभग, मतलब थोड़ा सा वो 55-45 टाइप का था, लेकिन आज आप देखिए आज लगभग 50-50 हो गया। टोटल अगर आप देखेंगे, ये हमने जो लिया है नंबर, ये एनएससी का नंबर है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये भी 50-50 है। तो मोटे तौर पे ये निकल के आ रहा है कि जो बड़े स्टॉक हैं, बड़े मिड कैप हैं, टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, उनमें ज्यादा बिकवाली दिख रही है एज कंपेयर टू छोटे वाले स्टॉक्स। ये देखिए आपके सामने है, टॉप निफ्टी को गिराने में कौन कौन शामिल था, ट्रेंड, डॉक्टर रेड्डीज, लार्सन एंड टूब्रो, इंटरग्लोब, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ट्रेंड की तो हालत बड़ी खराब है, उसने लास्ट ईयर जो अपना हाई अक्टूबर के आसपास बनाया तो वहां से फिर वो उबर नहीं पा रहा और लगातार उसमें बिकवाली है और अब तो मैं ख्याल में 3800-3900 के आसपास आ गया है। मिड कैप लूजर में देखिए आप, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एयू बैंक, एल&टी फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पीबी फिनटेक, ये सब वो नाम है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर या पोजिशनल ट्रेडर्स के फेवरेट हुआ करते थे। उन्हीं में सबसे ज्यादा गिरावट है। ये टॉप लूजर्स हैं, गेनर्स तो कोई है ही नहीं इसमें, ये सारे टॉप मिड कैप लूजर्स और निफ्टी के लूजर्स स्टॉक्स हैं। इंडाइसेस वाइज देखें तो आज बीएससी का जो स्टॉक है उसमें एक मोमेंटम था, तो उसने थोड़ा सा मार्केट को ऊपर रखा, तो थोड़ी थोड़ी हरियाली आपको कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में देखने को लिए, इसलिए सेक्टोरल इंडेक्स आपका 1.3% ऊपर था। पीएसयू बैंक में भी आज थोड़ी हरियाली थी, तो वहां पे 0.3% आया। एसबीआई आपने देखा ही है, एसबीआई 1000 से ऊपर बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा था, तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम था। लेकिन डिफेंस में अगेन आज प्रॉफिट बुकिंग हुई, 1% से ज्यादा इंडेक्स नीचे आया। और रियल एस्टेट लगातार लेगार्ड है, लगातार उसमें दबाव बना हुआ है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था मंडे को कि 4 कंपनियों ने अपने जो बिजनेस अपडेट दिए हैं, नतीजों के पास पहुंच रहे हैं, उनके बिजनेस अपडेट ठीक नहीं थे, या तो सबड्यूड था, या इवन सिग्नेचर ग्लोबल ने कहा हम तो मीट ही नहीं कर पाएंगे जो हमने गाइडेंस दिया था। तो रियल एस्टेट में वो इम्पैक्ट लगातार हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सेक्टोरल परफॉर्मेंस था, माफ कीजिएगा। ये अब देखिए आप कि टॉप इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज और एफआईआईज ने जनवरी 2026 में क्या किया। 15,425 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज कल तक कर चुके, इसमें आज का नंबर शामिल नहीं है क्योंकि वो लेट आता है काफी। 15,425 करोड़ की बिकवाली और उसके सामने डीआईआईज लगभग 1.5 गुना 23,442 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। डीआईआईज की इतनी सॉलिड बाइंग के बावजूद एफआईआईज के सामने वो टिक नहीं पा रहे हैं, इंडेक्स को रोक नहीं पा रहे हैं। इसका एक रीजन समझिए आप, जब से वो आए हैं 5 तारीख से बिल्कुल छुट्टी उट्टी मना के आराम से, तो जिसको कहते हैं ना कि एकदम चंगा होकर के नहा धो के बिकवाली पे जुटे हुए हैं। एवरी डे 3,000, 3,500, 4,000 करोड़ की बिकवाली वो 5 तारीख के बाद से लगातार करते जा रहे हैं। ये अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है, और अभी तो महीने का मतलब आधा महीना भी नहीं हुआ है। 5 तारीख से ही हम मान रहे हैं कि ठीक ठाक ट्रेडिंग सेशन शुरू हुए, तो आप सोचिए ना क्या हुआ है। 5 और 4 9 मतलब 5 दिन उधर के रखो आप, और 2 दिन ये 7 दिन के अंदर उन्होंने 15,000 करोड़ की बिकवाली कर डाली। शुरू के 2-1 दिन में तो कुछ खास हुआ नहीं था। तो एफआईआईज की ये जो सेलिंग है डिलीवरी बेस्ड, ये डेफिनेटली अच्छी नहीं है। ये मार्केट के सेंटिमेंट को, मूड को, मार्केट के फंडामेंटल्स को बिगाड़ने के लिए काफी है। डीआई कुछ भी कर लें, कुछ बात बन नहीं रही और लगातार सेलिंग है। तो ये नंबर्स ये इंडिकेट करते हैं कि पिछले साल हमने आपको दिखाया था कि 3,06,000 करोड़ की बिकवाली उन्होंने की थी, और अभी पहले महीने से ही वो, पहले हफ्ते से ही
शुरू हो गए हैं, जबकि ये महीना अर्निंग्स का है। इस महीने में के एकदम अंत आते-आते बजट आने है, प्री बजट रैली, ये सब बातें जो है कुछ असर नहीं कर रही हैं। तो ये आप देखिए। इसके बाद हम देखते हैं जो अदर एसेट क्लासेस, वहाँ क्या चल रहा है। कच्चा तेल $65 के आसपास पहुंचा है। नो डाउट ओएनजीसी पर इसी का असर था, और क्रूड ऑयल का बढ़ना दिक्कत कर सकता है। क्यों बढ़ रहा है इतना? ईरान के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, काफी तनाव है वहां पे, और यूएस की तरफ से लगातार उस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि क्रूड में एक जंप आ रहा है, क्योंकि वेनेजुएला में भले ही उन्होंने कब्जा कर लिया है, लेकिन वहां से भी तेल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, तो ऑयल प्राइसेस में जंप आ रहा है। और ईरान का मामला एस्केलेट होता है अगर, तो और तेज जंप आ सकता है इसमें। तो इसलिए आप देखिए ब्रेंट क्रूड ऑयल $65 के आसपास पहुंच रहा है। अभी कुछ दिन पहले ये 58-59 के लेवल भी इसने देखे थे, तो वो एक दबाव है। वही खबर है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, अमेरिका में फेड और प्रेसिडेंट के बीच के टेंशन, इन सब की वजह से आप गोल्ड और सिल्वर को देखिए। गोल्ड कल से आज तक के बीच में काफी उतार चढ़ाव के बाद लेकिन $4600 के आसपास वो बना हुआ है। इस समय जब मैंने लिखा तो वो ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन $4600 है, और सिल्वर $86 के आसपास पहुंच रही। एमसीएक्स में 1,41,000 और 2,69,000 का भाव है। गोल्ड तो लगभग उसी के आसपास है, लेकिन सिल्वर में मूवमेंट आया। कल 264 था, आज $5,000 और ₹5,000 और बढ़ गया है। 2,70,000 की चांदी, 1,41,000 का सोना, आप समझ रहे हैं मतलब सोने का भाव, चांदी भाव क्या पहुंच रहा है। लगातार तेजी उसमें बनी हुई। बॉन्ड यील्ड 6.63% हाई है, ऊपर है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से ठीक नहीं है, और डॉलर 90 के ऊपर फिर ट्रेड कर रहा है। तो ये जो तस्वीर बन रही है, इसको कैसे समझा जाए, कैसे इस पूरे मार्केट को समराइज किया जाए। तो दोस्तों ये जो 2-3 चीजें ना, ये अच्छी नहीं लग रही। एक तो मुझे ये पसंद नहीं आया कि एफआईज आके एकदम धड़ाधड़ बिकवाली शुरू कर रहे हैं कैश की, तो एक ये प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम आपकी ये आ रही है कि जो टॉप स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, सेलिंग कह लीजिए, या व्हाटएवर यू कॉल, वो वहां पे होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर आप इस मार्केट की आज आप तस्वीर समझना चाहें, ये देखना चाहें, तो मेरे हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, कंस्ट्रक्ट खराब हो गया है, मूड खराब हो गया है, और अर्निंग्स जो आई है अब तक, टीसीएस की आप कह सकते हैं, एचसीएल टेक की, कुछ खास नहीं आई है। तो मोटे तौर पे मार्केट अच्छा नहीं है। कल एक होप ट्रेड था, उसको अलग हटा दीजिए तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा मार्केट जैसा उसने शुरुआत की थी सोमवार से, और दबाव में है। तो जिस्ट इसका टेक अवे क्या हो रहा है कि मार्केट खराब है, सेंटिमेंट काफी खराब है, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके फंसने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह से गिरता है फिर ऊपर आ जाता है फिर गिरता है, उसमें ट्रेडिंग बहुत मुश्किल काम है। कॉल राइटर बना लेते होंगे पैसा, नो डाउट, कॉल राइटर पैसा बना रहे होंगे, लेकिन बाकी के लिए, डे ट्रेडर के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। सो नेट नेट ये है कि मार्केट खराब है। कोई भी एक्शन आप लें बहुत सावधानी से लें। जैसे जैसे आगे अर्निंग सीजन्स आएंगे, बढ़ेगा, वैसे वैसे हम देखेंगे कि और किस तरीके का मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुल मिला के तस्वीर बेहतर नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकली सिचुएशन ठीक नहीं है। और खास तौर पे हमारे मार्केट के लिए ना तो क्रूड सपोर्टिव है, ना करेंसी सपोर्टिव है, ना एफआई की एक्शन सपोर्टिव है, और ना ही अर्निंग सीजन सपोर्टिव है। तो अगर ये 4 चीजें हमारे फेवर में नहीं जा रही हैं, तो फिर मार्केट को स्टेबल बनाए रखने में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। होपफुली आपको ये कमेंट्री समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि और क्या-क्या चीजें आप देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तो हमें लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर। देखते हैं रात भर में ग्लोबल क्यूज कैसे पैन आउट होते हैं, क्या नई चीजें निकल के आती हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।